हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आप पर यानी कि अपने आप को स्वस्थ तरीके से एकदम बना के रखिएगा। क्या करेंगे? स्वस्थ अपने आप को बना के रखेंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे ऑफेंस की यानी अपराध। आपसे पिछली वीडियो हमने बताया था कि अब जो हम बात करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट पे यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम की व्यू से। आप जैसे कि सिविल जज का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी एपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उस व्यू से हम जो तैयारी करेंगे, पहले हम इम्पोर्टेंट पे बढ़िया अच्छे तरीके से उसको कंठस्थ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अदर भी और भी वीडियो आएंगे, लेकिन पहले आपका यूपी एपीओ को लेकर पहले अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि उस व्यू से उस आधार पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे आईपीसी समाप्त, अभी तो हम चालू करेंगे आईपीसी को। जैसे ही आईपीसी समाप्त होगा उसके बाद हम सीआरपीसी को उठाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपना यानी कि एविडेंस को उठाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएंगे। फिर जैसे आपका यूपी एपीओ का सिलेबस समाप्त होगा, फिर उसके बाद सिविल जज का जितना भी और सिलेबस हो उसको इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उस पर चर्चा करके, फिर उसके बाद फिर अदर जितनी भी आते रहेंगे उस पर हम अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट और भी होंगी तो उस पर हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह से लगे रहिए हमारे साथ में, आप लोग मेहनत करते रहिएगा, हम सदा आपके साथ बने रहेंगे। चलिए, इस पर चर्चा करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा जितना आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑफेंस। यानी कि ऑफेंस जो शब्द है वो हर एक आम व्यक्ति भी जानता है अपराध क्या है। यानी कि वो ये जानता है कि अगर हम विधि के विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य करेंगे तो वो अपराध है। वो हर एक बात को जानता है कि अपराध क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, ये हर एक आम व्यक्ति को पता है इस चीज को। यानी कि अपराध कोई भी ये जानता है कि अगर हम किसी भी विधि अगर है कि विधि के विरुद्ध अगर कोई भी कृत्य कर दे तो व्यक्ति अपराधी तो कहलाएगा, डेफिनेटली कहलाएगा। ये बात जो है आईपीसी में दर्शित है, यानी कि इंडियन पैनल कोड में दर्शित है, जो 1860 में इसकी जो अधिनियम संख्या 45 है। ठीक है, यानी कि इसके हम डिफिनेशन देखते हैं। जो अपराध जो ऑफेंस है इसका डिफिनेशन क्या है। जो अपराध शब्द है उस अपराध शब्द में हम देखते हैं कि हर उस बात का जो है द्योतक है जो इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी के आधार पर क्या है वो दंडनीय है, तो अपराध कहलाएगा। हर उस बात को, जितनी बातें हैं हर उस बात का द्योतक है जो आईपीसी के आधार पर क्या होगा वो दंडनीय है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अपराध कहलाएगा। इसी बात को हमने इसमें दर्शाया है। ठीक है, आगे हम देखिए धारा 40 में क्या बात करता है कि अगर वह दंडनीय है तो ही वह अपराध है। यानी कि अगर दंडनीय होगा तभी ही अपराध माना जाएगा। ये बात आप लोग जो है कंठस्थ करिए माइंड में यानी कि मस्तिष्क भाव में कि अगर कोई भी यानी कि कोई एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहे, कोई भी व्यक्ति होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर वो कोई ऐसा कृत्य करता है जो भले ही वो परिभाषित तो दिया गया है, परिभाषित है, डिफिनेशन उसका दिया गया है, उसमें उद्देश्य भी दिया गया है, अगर वो अपराध के आधार पर कृत्य आगे करता है, कोई भी ऐसा अग्रसर की स्थिति में कोई कार्य करता है जो अपराध है वो तो दंडनीय तो होगा, डेफिनेटली होगा। तो वो तो अपराध होगा तो माना ही जाएगा ना कि अपराधी है वो। तो इसीलिए आप सीधा सीधा शब्दों में समझिए कि धारा 40 से ही बता रहा है कि अगर दंडनीय है तो ही अपराध है, तो ही अपराध माना जाएगा। अगर दंडनीय है तो ही अपराध माना जाएगा। ये बात आप धारा 40 में जो इंगित है ये बात आप कंठस्थ में भाव रख लीजिएगा। ये देखिए धारा 40 में वह दंडनीय नहीं है जो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर दंडनीय है तो अपराध माना जाएगा, अगर दंडनीय नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात आप लोग बैठा लीजिए। किसी बात को परिभाषित किया गया है, ठीक है, कोई भी बात हो, अगर उस बात को क्या किया गया, परिभाषित यानी उसका डिफिनेशन अगर उसमें दिया गया है
तो अगर वह दंडनीय नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। यानी कि यही बात अब चलते आगे स्थिति में हम देखते हैं धारा 362 में। ठीक है, धारा 362 में क्या है कि अपराध है। क्या है? अपराध। ये ऑफेंस यानी अपराध जो परिभाषित है, यानी अपराध शब्द की जो डिफिनेशन, यानी जो अपराधित है, जो डिफिनेशन, यानी कि अपराध का जो डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, जो कोई भी अपराध हो उस चीज का क्या है? डिफिनेशन दिया गया है। तो उस उद्देश्य के लिए अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि जो अपराध शब्द को, जो अपराध जो रिलेटेड जितनी भी अपराधें हैं, अगर जो परिभाषित किए गए हैं उस आधार पर जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से परिभाषित किया गया है, अगर उसी उद्देश्य को क्या करते हैं, उसी को बढ़ते क्रम की स्थिति में अग्रसर कर देता है। जो अपराध की परिभाषा दी गई है, जो परिभाषा यानी कि जो अपराध है, कोई भी कृत्य हो, ठीक है, सीधे सीधे कोई कृत्य करता है अपराध, जो परिभाषित है, यानी कि जो उसका डिफिनेशन दिया गया है, जिस उद्देश्य से उसको परिभाषित किया गया है, अगर उसी उद्देश्य से क्या होता है, वो अग्रसर की स्थिति में आगे बढ़ता है, तो हम क्या मानेंगे? उसको अपराध ही तो मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो दंडनीय हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है अग्रसर की स्थिति में ऐसा कोई कार्य जो है आगे बढ़कर कर दिया, जो डिफिनेशन दिया गया है उस अपराध शब्द की। ठीक है, यानी कि जो अपराध किया गया है, जो अपराध दिया गया है कि ऐसा, जैसे मान लो कोई भी अपराध होगा, उस अपराध की जो परिभाषा, डिफिनेशन जो दी गई है, अगर उसका उद्देश्य है कि उस उद्देश्य से उसको परिभाषित किया गया है, अगर उसी उद्देश्य को अग्रसर की स्थिति में लेके जाता है, तो वो तो दंडनीय होगा ना, तो डेफिनेटली रूप से वो अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम और आगे देखते हैं, अगर विशिष्ट या स्थानीय विधि के आधार पर कोई दंडनीय बनाता है या बनता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? तो वो अपराध है। जैसे कोई एक स्थानीय विधि होती है ना, किसी स्थान को ले लिया जाए, अगर वो एक वहां पे कोई, मान लीजिए कोई विधि है, तो उस आधार पर क्या है? अपराध बनता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कोई अपराध करता है तो उस आधार पर क्या होता है? अपराध बनता है। तो उस स्थिति में क्या करेगा? तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उस अपराध को कैसे मान लेंगे? अगर मान लीजिए जो स्थिति वहाँ की जो स्थानीय विधि है, उस स्थानीय विधि के आधार पर अगर देखा जाए, तो अगर उसमें दंडनीय नहीं है तो दंडनीय तो नहीं माना जाएगा, तो अपराध तो नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या दिया गया है कि अगर स्थानीय विधि में कोई दंडनीय है, अगर दंडनीय बात को बताया गया है, अगर वो दंडनीय बनता है, तो ही वह जो है अपराधी होगा, तभी वह अपराध होगा। अगर वो दंडनीय है तो अपराध है, अगर दंडनीय नहीं है तो अपराध नहीं है। ठीक है, ये बात जो है इसमें आपने देखा स्थानीय विधि में। देखा इसमें क्या कहा, लेकिन आईपीसी में क्या है, वो दंडनीय नहीं माना जाएगा। जो बात स्थानीय विधि में किसी बात को दंडनीय बनाया गया है, बनता है कोई बात, कोई भी बात है, किसी बात को लेकर अगर दंडनीय बनता है तो अपराध तो है ही, लेकिन वो क्या है? आईपीसी में दंडनीय नहीं होगा। क्या होगा? आईपीसी में दंडनीय नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में धारा 141 है, धारा 176 है, धारा 177 है, धारा 201 है, धारा 202 है, धारा 212 है, धारा 216 है, धारा 441 है। ऐसे जितने भी जो अदर जितने भी धारा है, देखिए इसमें हम इंगित कर देते हैं, धारा 202, धारा 212, धारा 216, ठीक है, और धारा 176 है, धारा 177। इन धाराओं पर अगर 6 मंथ यानी 6 महीने से अधिक का क्या दिया गया है? दंडनीय है, यानी दंड दिया गया है, दंडनीय है, तो वो क्या होगा? अपराध आईपीसी के आधार पर माना जाएगा। भले ही वह आईपीसी के आधार पर दंडनीय ना हो, तो भी हम उसको अपराधी यानी कि अपराध हम मानेंगे आईपीसी के आधार पर।
यानी जो धारा 141, 176, 177, धारा 201, धारा 202, धारा 216, 212, 441 ऐसी जो धाराएं हैं, अगर इस पे 6 मंथ से ज़्यादा का अगर दंडनीय है तो वो अपराध आईपीसी के आधार पे माना जाएगा। लेकिन भले ही वह है आईपीसी में दंडनीय ना हो तो भी उसको हम आईपीसी के आधार पर क्या होगा, उसको दंडनीय मान यानी कि अपराध माना जाएगा। ठीक है, दंडनीय तो नहीं है लेकिन उसको हम अपराध मान रहे हैं इन सब धाराओं पर। ठीक है, हमने स्थानीय विधि में देखा कोई भी किसी भी बात को ले जाए, अगर वो दंडनीय है तो अपराध है, मगर जो है आईपीसी में दंडनीय नहीं है तो हम वो धाराएं बताएं जो आपको दंडनीय नहीं है। अगर उसमें 6 मंथ से अधिक का कोई दंडनीय विधि है यानी दंडनीय है तो वो भले ही वो आईपीसी में दंडनीय नहीं है लेकिन तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, आईपीसी के आधार पर उसको हम अपराधी ही बोलेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात जो है समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर से समझिएगा, नहीं समझ फिर देखिएगा, इसको बढ़िया से समझ के आराम से उसको बढ़िया से पूरा लिख लीजिएगा। जैसे जैसे हमने इसको बनाया है, दर्शित किया, वैसे वैसे आप उसमें इंगित कर लीजिएगा। और आप जो है हम यहीं पे विराम करते हैं और हम जाते जाते आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि आप लोग जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन घंटी दबाना जो है ये कतई मत भूलिएगा, क्योंकि हम जितना भी बताएंगे वीडियो जो और अदर वीडियो आएंगे आपको इम्पोर्टेंट के प्रति, वो आपको सबसे पहले मिल जाया करें नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, चलिए यहीं पे हम जो है विराम करते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।